उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की चर्चित मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम जाली नोट छापे जाने के मामले में जांच के दायरे में है। जांच के क्रम में मदरसा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। इस मदरसे में छापेमारी के दौरान पुलिस टीमों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ी कई किताबें मिली। मदरसे के प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन के कमरे में आरएसएस से जुड़ी कई आपत्तिजनक किताबें और तस्वीरें मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया। दावा किया जा रहा है कि इन किताबों के जरिए मदरसे के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इस बीच खबर आई है कि प्रयागराज के मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम को जमींदोज करने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल अवैध निर्माण के चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए ने मदरसे को सील कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पीडीए ने मदरसे के जिम्मेदारों को अवैध निर्माण पर जवाब देने के लिए कहा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पीडीए मदरसे को ध्वस्त कर सकती है। अब वो तो न्यूज में आप लोग देख ही रहे हैं, नकली नोट वोट छापने की मशीन पकड़ी गई थी, फिर राजक को आरएसएस की क्या बुक पकड़ी गई है, आज कुछ पेपर में है। उस वजह से काफी किसी थाने की फोर्स वगैरह आई थी और काफी अफसर वगैरह आए थे एडीए के, उन्होंने ही सील किया है। मदरसे के अवैध निर्माण पर पीडीए की टीम जल्द ही बुलडोजर चला सकती है। इन सब के बीच प्रयागराज में मदरसों पर भी एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिनमें 72 मदरसे बिना मान्यता के संचालित पाए गए। इन पर भी एक्शन की तैयारी की गई। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में नकली नोट छापने के बाद अन्य मदरसों की भी जांच की गई। जिले में संचालित 267 मदरसों में 72 बिना मान्यता के संचालित पाए गए। अल्पसंख्यक विभाग ने बिना मान्यता के मदरसों का डेटा शासन को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही बिना मान्यता वाले इन मदरसों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो जाएगा। वहीं मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम पर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी भी है। आपको बता दें कि जामिया हबीबिया के मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल और मदरसे के मौलाना जाहिर खान ने ही नकली नोट की फैक्ट्री मदरसे से शुरू की। प्रिंसिपल के कमरे में 100 रुपए के 1,30,000 के नकली नोट बरामद हुए थे, जबकि बाद में प्रिंसिपल के कमरे में स्पीड पोस्ट की पर्चियां और कुछ भड़काऊ किताबें मिली। इन भड़काऊ किताबों को लेकर खुफिया एजेंसी भी मौलाना और मदरसे के प्रिंसिपल के कट्टरपंथी संगठनों से रिश्ते की जाँच कर रही है। खुफिया एजेंसियां मदरसे और मदरसे के प्रिंसिपल सहित सभी मौलानाओं के आर्थिक सोर्स की भी पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये चीज सामने आई थी कि ज़कात के तौर पर मदरसा चलाने के लिए विदेशों से भी पैसा भेजा जाता है। इसके अलावा पुलिस और आईबी के साथ सुरक्षा एजेंसियां प्रिंसिपल के कार्यकाल तक के पढ़ाए गए छात्रों का भी पता लगाने में जुटी है, क्योंकि प्रिंसिपल के कमरे से मिली किताब से साफ है कि मदरसे का प्रिंसिपल तफसीरुल कट्टरपंथी विचारधारा का है और छात्रों को भी अपनी जहरीली सोच से ब्रेन वॉश किया होगा। इस मामले में आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन मदरसे से निकले छात्र किसी खतरनाक संगठन में तो नहीं शामिल हो गए हैं, इसका पता खुफिया एजेंसियां लगा रही हैं। इसके लिए पिछले 5 सालों तक का रिकॉर्ड पुलिस और जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।